Good morning everyone and welcome to our new chapter, that is production function. We are going to start off with this chapter of producer equilibrium. Till now we were doing supply and law of supply. So now in this chapter what we are going to study, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन की। ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है और प्रोड्यूसर किस तरीके से ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इन्हांस करता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर इन दिस मॉड्यूल। सो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक हमने सप्लाई पढ़ी थी और सप्लाई में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सप्लाई तो और प्राइस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर प्राइस घट रहे हैं तो सप्लाई भी घटेगी। इसके बारे में हमने समझा था अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूसर जो होता है, जो भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स। व्हाट आर दीज टू फैक्टर्स? पहला तो है प्राइस ऑफ द इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपका प्राइस कितना है, जो भी आप इनपुट लगा रहे हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो उनकी प्राइसेस, अगर प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस की बात है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो पहली चीज़ प्राइस ऑफ इनपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द सेकेंड थिंग इज मटीरियल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। जो भी हम लोग मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, वट एवर मटीरियल इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उससे हमें कितनी क्वांटिटी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। आर वी यूजिंग दोज मटीरियल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू गेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। हम वो जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, हमारे को जो प्रोडक्शन होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। आई होप इट इज़ बीन वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, कि ठीक है हमने बात किया कि प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करता है और वो जो होता है सप्लाई से रिलेटेड होता है, और प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्राइस ऑफ इनपुट्स हो गए या मटेरियल की एफिशिएंसी या इफेक्टिविटी हो गई। उसके बाद में हमने ये देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? सेम लाइक डिमांड फंक्शन हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन क्या कह रहा है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? द फिजिकल इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट मीन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी कि जो भी उससे जो आउटपुट निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट कौन कौन से हो गए? लैंड हो गई, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, या मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी यूज़ करा जो हमने वो हो गई। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट टू डू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, ठीक है। अब क्या है कि जो भी आउटपुट निकला उससे, क्या आउटपुट मीन्स द प्रोडक्शन, द फाइनल प्रोडक्शन विच इज रेडी टू बी सप्लाइड बाय अ प्रोड्यूसर। तो जो आउटपुट इससे निकला, किससे? इनपुट को डाल के जो आउटपुट निकला, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हुई उसको बोला गया द फिजिकल रिलेशनशिप हुई उसको बोला गया प्रोडक्शन फंक्शन। That how the production happens, how the goods are being produced. I hope it is being clear. अब प्रोडक्शन फंक्शन के लिए कुछ assumptions भी हैं। Assumptions, as I have already explained you, कि assumptions are those necessary conditions
which has to be there in order to the in order to work, यानी किसी भी चीज़ को काम करने के लिए जो assumptions या theories होती है, assumptions लिए जाते हैं, मान्यताएं ली जाती है, yes this has to be there for the operation of this law, तो वो assumptions होती है, those necessary conditions. So what are the necessary conditions for this production functions, for this functional relationship? कौन कौन से assumptions होते हैं, necessary conditions होती हैं? तो सबसे पहले होती है there is a fixed टेक्नोलॉजी हमेशा फिक्स्ड रहती है, एंड जो दी हुई टेक्नोलॉजी होती है वो कभी चेंज नहीं हो रही, पहली चीज़. दूसरी, फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट्स, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होते. ठीक है. फैक्टर जो प्राइस है, द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट. आई एम वेरी सॉरी. थर्ड इज प्रोडक्शन जो फंक्शन है वो एक डेफिनेट टाइम के लिए हो रहा है. द प्रोडक्शन फंक्शन इज हैपनिंग फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज. देखिए, प्राइस तो सेम है, प्राइस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फंक्शन ना तो चेंज हो रहा है, ना कम हो रहा है, ना ज़्यादा हो रहा है. परंतु जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहे हैं वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं. वी कैन चेंज द क्वांटिटी ऑफ दीज, पर वो भी एक एक्सटेंट तक कर सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हैं. आई होप इट्स बीन क्लियर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब यानी चेंज नहीं. कैपिटल मीन्स कैपिटल होगी, लैंड मीन्स लैंड मतलब एक जैसी चीज़ें होती हैं, अलग अलग नहीं होती कि लैंड के नाम पर हम लोग कुछ और दे दें, फैक्ट्री की बिल्डिंग दे दो. नो, लैंड मीन्स लैंड, कैपिटल मीन्स कैपिटल. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द चेंज इन द फैक्टर इज एप्लीकेबल वन बाय वन ओनली. यानी एक एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको जो चेंज करेंगे, जो भी फैक्टर्स ऑफ चेंज करेंगे, जो प्रोसेस चेंजिंग प्रोसेस होगा, यानी कम या ज़्यादा करेंगे, लेबर की क्वांटिटी बढ़ानी है, कम करनी है, लैंड एक्सटेंड करनी है या कम करनी है, तो ये जो चेंज होगा फैक्टर्स में वो वन बाय वन होगा. ऐसा नहीं कि एक साथ सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोग सारे चेंजेस कर रहे हैं. नेक्स्ट विल बी सूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अप टू अ सर्टेन लिमिट. सब्स्टिट्यूबिलिटी, सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, लेबर की जगह हम लोग कह रहे हैं भाई लेबर यूज़ नहीं करते, बंद मशीनें कर लेते हैं, या मशीनों की जगह हम लेबर यूज़ कर लेते हैं. तो वो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो वो जो सब्स्टिट्यूबिलिटी जो होती है वो एक लिमिट तक ही होगी. ये नहीं कि पूरा ही लिमिट वो कर दी, यानी कि पूरा ही मशीनों को हटा दिया और लेबर से काम करा रहे, ऐसा नहीं होगा. या लेबर को हटा के खाली मशीनों के, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेबर ही काम करेगी ना मशीनों के ऊपर. तो वो जो सब्स्टिट्यूबिलिटी होती है, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही होगी. सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर इज इनइलास्टिक, यानी जो फिक्स फैक्टर होंगे वो इनइलास्टिक होंगे, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. दूसरा, जो फर्म की जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि उसे क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है. प्रॉफिट ओरिएंटेशन विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर असम्पशंस हियर कि अगर जिस फर्म का प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्शन फंक्शन को एफिशिएंटली नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are used efficiently. Whatever factors of production we are having, like land, labor, entrepreneurs, capital, management, technology, जो भी है हमें उसको बहुत ही efficiently and effectively हमें उसको use करना है. I hope it has been very clear. In the next video, we are going to study about the characteristics of production function. Production function की characteristics के बारे में हम बात करेंगे. I hope it has been clear.